अमेरिका जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझता है, उसने जब भारत को आंख दिखाई और एक बार फिर से टैरिफ लगाने की चेतावनी दी, तो शायद उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि अब भारत वो देश नहीं रहा जो चुपचाप सब सह ले। भारत ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि ऐसा जवाब दिया कि वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक खलबली मच गई। भारत ने एक दो नहीं, पूरे 3 बड़े कदम ऐसे उठाए जिनके बाद अमेरिका की सांसें अटक गईं। पहली बार जब ट्रंप सरकार ने भारत पर 25% टैरिफ की बात को सार्वजनिक किया, तब भारत ने सबसे पहले अमेरिका के साथ होने वाली उस डील को ही खत्म कर दिया जिसे लेकर अमेरिका के दिल में सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं। यानी भारत ने लड़ाकू विमान के सौदे को रद्द कर दिया। और इस रद्दीकरण के पीछे भारत की वो दृढ़ इच्छा शक्ति है जो अब किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। भारत ने साफ कहा कि अब अमेरिका से कोई F-35 विमान नहीं खरीदे जाएंगे, बल्कि भारत अपने घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करेगा। भारत का ये कदम अमेरिका को सीधा आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन यही नहीं रुका भारत ने अमेरिका में चल रही वापंटी दवा कंपनियों की इकाइयों को बंद करने की योजना भी पेश कर दी। भारत की दवा कंपनियों की दवा पर अमेरिका की स्वास्थ्य प्रणाली बहुत हद तक निर्भर है। और जब भारत ने फार्मा उद्योग में कटौती की घोषणा की, तो अमेरिका को एहसास हुआ कि अब बात उसके अपने नागरिकों के जीवन पर आने लगी है। भारत ने फार्मा एक्सपोर्ट में 40% तक की कटौती का संकेत दिया और ये कटौती अमेरिका की दवाओं की कीमतों को आसमान पर ले जाएगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मचना तय है। इतना ही नहीं, भारत ने इंजीनियरिंग और तकनीकी सामान के निर्यात में भी बड़ी कटौती कर दी है। और ये वही सामान है जो अब तक अमेरिका को सबसे सस्ती दरों पर भारत से मिल रहा था। इन सब के बीच जब भारत की संसद और विदेश मंत्रालय ने एक स्वर में अमेरिका की नीतियों को जवाब देना शुरू किया, तभी अमेरिका को होश आया और उसने आनन फानन में भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ की तारीख को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया। अमेरिका ने भारत से अपील की कि वह बातचीत के जरिए मामला सुलझाना चाहता है और इसके लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को भारत भेजा जा रहा है, जो दिल्ली पहुंचकर भारत के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेगा। अमेरिका की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस से आयात और बढ़ा दिया है और जिस चावल को पहले ब्रिटिश देशों को निर्यात किया जा रहा था, अब वही चावल सीधे रूस भेजा जा रहा है। यानी कि अमेरिका जितना रोकेगा, भारत उतना ही आगे बढ़ेगा और भारत रूस के साथ अपने संबंधों को और गहरा करेगा। यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, अब भारत की तरफ झुकता नजर आ रहा है। वही यूरोपीय संघ जो 1 सप्ताह पहले तक भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा था, अब वही भारत से संबंध सुधारने की बातें कर रहा है। उसने साफ कहा है कि भारत के साथ भविष्य में हर स्तर पर सहयोग बढ़ाया जाएगा और अमेरिका को भी भारत के साथ सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि भारत अब वो नहीं रहा जो केवल सुनता है। अब भारत बोलता भी है और जवाब भी देता है। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और दवा क्षेत्र में अपने दरवाजे पूरी तरह खोले और अमेरिकी कंपनियों को बिना किसी शुल्क के निवेश की छूट दे। लेकिन भारत ने इसे अपने किसानों और घरेलू उद्योग के खिलाफ बताया है और साफ किया है कि किसी भी कीमत पर भारत अब अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। और यही कारण है कि अमेरिका को एक और रणनीति पर विचार करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब अमेरिका भारत के आगे झुकेगा या फिर एक चाल चलेगा? क्या भारत ने जो फैसले ले लिए हैं वह संगले का नाम कर तोड़ेगा? भारत के इन कदमों को फिर से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, बोलता भी है, और वो भी उसी भाषा में जो सामने वाला समझ सके। भारत के इन फैसलों के बाद अब पूरी दुनिया में यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर भारत ने कैसे इतने कम समय में इतना बड़ा पलटवार कर दिया। दरअसल ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि महीनों से भारत इस स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा था। अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव बनाए जा रहे थे कि भारत अपनी नीतियों में बदलाव करे, चाहे वह रक्षा सौदे हों या फिर ऊर्जा नीति। लेकिन भारत ने हर बार संयम से जवाब दिया और जब लगा कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है, तब भारत ने एक के बाद एक
उन सभी मोर्चों पर कार्रवाई शुरू कर दी जहां से अमेरिका को सबसे अधिक चोट पहुंचाई जा सकती थी। पहले F-35 डील को खत्म करना, फिर फार्मा कंपनियों को समेटने की योजना और तीसरे स्तर पर इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में कटौती। ये तीनों फैसले भारत की आर्थिक कूटनीति की परिपक्वता को दर्शाते हैं। इन फैसलों का असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों ने भी अब भारत के साथ व्यापारिक रणनीति को फिर से मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें भी समझ में आने लगा है कि अगर भारत किसी बात पर अड़ जाए तो उसे झुकाना आसान नहीं है, खासकर तब जब वह देश अब वैश्विक मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। दूसरी तरफ जब अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चे तेल के आयात को रोकने के लिए कहा, तब भारत ने यह दिखा दिया कि उसकी प्राथमिकता अब देश के लोगों की भलाई और ऊर्जा सुरक्षा है, न कि किसी दूसरे देश की संतुष्टि। रूस से भारत के बढ़ते संबंधों ने अमेरिका को और परेशान किया, और जब भारत ने यूरोप को चावल निर्यात बंद कर वह चावल रूस को भेजना शुरू किया, तब यह साफ हो गया कि भारत अब आर्थिक मोर्चे पर भी अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल चुका है। इन सब के बीच भारत की जनता का जोश और सरकार के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया है, क्योंकि अब लोगों को यह भरोसा होने लगा है कि सरकार अब केवल वादे नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी भी ताकत के सामने सीधा खड़ा होने का साहस भी रखती है। इस घटनाक्रम के बीच अमेरिका के उस प्रतिनिधि मंडल का आना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत से निवेदन करने आ रहा है कि कुछ फैसलों पर पुनर्विचार किया जाए। लेकिन यह वही भारत है जो अब न दबाव में आता है, न ही डर की भाषा समझता है। ये भारत अब केवल सम्मान की भाषा को मानता है। भारत ने यह भी संकेत दे दिया है कि वह कोई फैसला बदलने वाला नहीं है, चाहे वह F-35 डील हो या दवा कंपनियों की स्थिति, सब कुछ रणनीति के तहत तय किया गया है। और इसका उद्देश्य केवल अमेरिका को जवाब देना नहीं, बल्कि एक वैश्विक संदेश देना भी है कि भारत अब नीतियों में पारदर्शिता के साथ साथ आत्मनिर्भरता की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका को भारत के साथ मजबूत संबंध चाहिए, तो उसे भी अपनी सोच में बदलाव करना होगा, क्योंकि अब वह समय चला गया जब कोई भी देश भारत पर अपनी शर्तें थोप सकता था। अब भारत अपने हर कदम से यह जता रहा है कि वह हर मोर्चे पर तैयार है, चाहे वह व्यापार हो, रणनीति हो या भू राजनीति है। और यही वह आत्मविश्वास है जो अब भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और यही आत्मविश्वास हर भारतीय को गर्व से भर देता है, क्योंकि अब भारत केवल दुनिया से सहयोग नहीं चाहता, वह अब दुनिया को दिशा देने की स्थिति में पहुंच चुका है। और यही बात आज भारत को असली महाशक्ति बनने की ओर ले जा रही है। अमेरिका जो खुद को वैश्विक सत्ता का केंद्र मानता है, उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि भारत जैसे देश से उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा, जो उसकी वर्षों की रणनीति को झकझोर कर रख देगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की और धमकी दी कि अगर भारत अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो आर्थिक सजा दी जाएगी, तब भारत ने वो किया जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के वह सारे कदम उठा लिए जो सीधे अमेरिका की आर्थिक नब्ज पर वार करते हैं। सबसे पहले भारत ने अमेरिका के साथ चल रही लड़ाकू विमान सौदे की वार्ता को खत्म कर दिया। इस डील में F-35 विमान का नाम सुनते ही अमेरिका को यह यकीन था कि भारत को मजबूर किया जा सकता है, लेकिन भारत ने ऐसा उल्टा फैसला लिया कि अमेरिका के होश उड़ गए। इस डील के रद्द होते ही अमेरिका को अनुमान लग गया कि भारत अब न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि अपनी रक्षा नीतियों में भी किसी का दबाव नहीं स्वीकार करता। भारत ने अपने इस निर्णय के बाद अमेरिका को दूसरा झटका तब दिया जब भारत ने अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के अमेरिका में ऑपरेशन को सीमित करने का ऐलान कर दिया। भारत की दवाइयों पर अमेरिका की स्वास्थ्य प्रणाली बुरी तरह निर्भर है, और जब भारत ने अपने उत्पादन और निर्यात में कटौती की बात कही तो अमेरिका में हलचल मच गई। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर दबाव बनाए गए तो जवाब उन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा जो अमेरिका की मजबूरी है। इसी के साथ तीसरा और सबसे प्रभावशाली कदम तब आया जब भारत ने इंजीनियरिंग उत्पादों और तकनीकी सामान के निर्यात में बड़ी कटौती कर दी।
ये तीनों फैसले इतने सटीक और रणनीतिक थे कि अमेरिका को झुकना पड़ा और उसने भारत पर टैरिफ लगाने की तारीख को आगे बढ़ा दिया। साथ ही अमेरिका ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को भारत भेजने की घोषणा की, जो भारत से गुजारिश करेगा कि इन फैसलों पर फिर से विचार हो सके। लेकिन भारत ने अब साफ कह दिया है कि उसकी प्राथमिकता अब राष्ट्रहित है, न कि किसी बाहरी ताकत की तसल्ली। अमेरिका का यह झुकाव अब उसकी रणनीतिक विफलता को दर्शा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करते हुए तेल आयात को बढ़ा दिया और ब्रिटिश देशों को जो चावल भेजा जा रहा था उसे रोककर वहीं चावल अब रूस को भेजना शुरू कर दिया। यानी भारत ने अब हर उस दिशा में काम शुरू कर दिया है जहां अमेरिका भारत को रोकना चाहता था। भारत ने यह भी जता दिया कि अगर कोई दबाव डालेगा तो भारत उल्टा उसी क्षेत्र में दबाव बनाकर जवाब देगा। क्वाड को लेकर भी भारत का रुख अब साफ है कि सहयोग तभी मिलेगा जब सम्मान मिलेगा, और ये बात अमेरिका को अब समझ में आने लगी है। यूरोपियन यूनियन, जो अब तक अमेरिका के साथ खड़ा था, अब भारत की तरफ झुकता नजर आ रहा है और भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की बातें कर रहा है। वहीं भारत का किसान वर्ग अब सरकार के इन फैसलों से संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने अमेरिका की कृषि कंपनियों अंग्र दरवाजे खोलने से सुजान पूरी और भारतीय किसानों के हितों का रक्षा की। अमेरिका अब चाहता है कि भारत कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने बाजार को पूरी तरह खोले, लेकिन भारत ने कह दिया है कि घरेलू हित सर्वोपरि हैं और किसी भी विदेशी दबाव में आकर देश का नुकसान नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये है कि अमेरिका अपने कदम पीछे खींचेगा या फिर कोई और चाल चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि अब भारत को झुकाना नामुमकिन है। भारत ने अब दुनिया को दिखा दिया है कि उसकी नीतियां अब आत्मनिर्भरता और गरिमा पर आधारित हैं, और हर भारतीय को इस बात का गर्व होना चाहिए कि अब भारत वो देश बन गया है जो केवल सुनता नहीं बल्कि अपने फैसलों से दुनिया को चौंका भी देता है। और अब दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।